मैं रामेश्वर भारती आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट के माध्यम से मैं ज्योग्राफी जीके सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं छोटे छोटे अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा, जिस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी, बीएसएससी या बीपीएसएससी में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो यह मेरा जीके सीरीज के नाम से ये चलेगा। तो ये ज्योग्राफी जीके सीरीज के अंतर्गत एपिसोड 1 लेकर आज मैं आया हूँ, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश एवं देशांतर रेखा। ये पिक्चर है जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ग्लोब है, जिसमें खड़ी रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स और पड़ी रेखाओं को लैटिट्यूड्स कहा जाता है। मतलब खड़ी रेखाओं को अक्षांश और खड़ी रेखाओं को देशांतर और पड़ी रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल दिया हुआ है, तीर का निशान है। तो उत्तर में नॉर्थ पोल और दक्षिण में साउथ पोल स्थित है, और ग्लोब के मध्य में एकदम बिल्कुल एक वृत्त के समान जो है सर्किल, वो आपका अक्षांश कहलाता है। अक्षांश वास्तव में सर्किल होता है, इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं पिक्चर, ये और थोड़ा विस्तार से दोनों को अलग अलग किया गया है। ये देख रहे हैं लैटिट्यूड, पड़ी रेखाओं को लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। सबसे बड़ा अक्षांश जो होता है, अक्षांशीय वृत्त जिसको कहा जाता है, वो इक्वेटर होता है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, टोटल आप देख रहे हैं। इधर देखिए लॉन्गिट्यूड, देशांतर, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। यह जो है अर्धवृत्त के समान होता है, लेकिन दो विपरीत देशांतर रेखा मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। परंतु अगर वृत्त का सवाल अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा वृत्त इक्वेटर बनाता है, विषुवत रेखा बनाता है। विस्तार से हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हॉरिजेंटल लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, मतलब क्षैतिज या पड़ी रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। उसी प्रकार वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, लंबवत या खड़ी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, लॉन्गिट्यूड्स आर आल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, मतलब डिग्री में ही इसको अभिव्यक्त करते हैं, चाहे वो लैटिट्यूड्स हो या लॉन्गिट्यूड्स हो। अक्षांश वास्तव में एक रेखा न होकर एक पूर्ण वृत्त है, जबकि देशांतर एक अर्धवृत्त है। पहले मैंने बताया था कि अक्षांश एक वृत्त के समान है, परंतु देशांतर अर्धवृत्त के समान होता है, परंतु दो विपरीत देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। देशांतर पृथ्वी रूपी ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। देशांतरों की संख्या 360 होती है। ध्रुव पर तथा भूमध्य या विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपने पिक्चर देखा था कि प्रत्येक देशांतर रेखा ध्रुव पे जाकर मिल जाती है। तो इससे है कि ध्रुव पर जहाँ वो मिलती है, तो ध्रुव पर पहुँचने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी शून्य रह जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आपने देखा इक्वेटर पे। दो देशांतर जब इक्वेटर को जो टच करती है, तो आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच सबसे अधिकतम डिस्टेंस होता है। तो उस दूरी वो होता है वो 111.32 किलोमीटर। मतलब दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है और सबसे न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है, जो कि शून्य होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बिल्कुल समान होती है, बराबर होती है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखा को मध्याह्न या यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। दो देशांतर रेखा फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक 0 डिग्री ईस्ट या वेस्ट देशांतर रेखा, एक 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट देशांतर रेखा। दोनों के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। 0 डिग्री ईस्ट या वेस्ट देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न या यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, जिसकी सहायता से विश्व के समय का निर्धारण होता है। तो पूरे विश्व के समय का निर्धारण प्राइम मेरिडियन रेखा के आधार पर ही होता है, प्रधान या उत्तर रेखा के आधार पर ही किया जाता है।
समय निकालने के लिए हम अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अनुसरण करती है और यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय कैसे निकालते हैं, इन दोनों पर आधारित एक वीडियो में अलग से अपलोड करूंगा। ये पिक्चर है जिसके माध्यम से मैंने दिखाया है कि ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। यहीं पर ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ आपका जो है 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है, उसी को ये अनुसरण करती है, लेकिन कई स्थानों पर ये विचलित होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन जो होता है 0 डिग्री ईस्ट या वेस्ट देशांतर, वो कितने देशों से होकर गुजरती है। और ये इसका एक मैप भी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किन किन देशों से होकर ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है। तो फ्रेंड्स, 8 देश हैं जिनसे होकर ये हमारा प्राइम मेरिडियन क्रॉस करता है। तो इसको हम लोग जो है मतलब महाद्वीप वाइज याद कर सकते हैं तो आसान होगा। जैसे अब 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरती है, द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड स्पेन। ये 3 देश जो है यूरोप के देश हैं। उसी प्रकार 5 देश जो हैं अफ्रीकन हैं, जैसे अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, टोगो, घाना। अब ये कुल 8 हो गए। और 3 कॉन्टिनेंट से ये होकर गुजरती है। पहला कॉन्टिनेंट यूरोप, दूसरा अफ्रीका और तीसरा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को देश भी कह सकते हैं, महादेश भी कह सकते हैं। तो कभी कभी इसको जोड़कर भी ऑप्शन में दिया रह सकता है, तो 9 हो जाएंगे। अगर हमारे हिसाब से चले तो ये 8 इसका एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि अंटार्कटिका एक संपूर्ण महाद्वीप कहलाता है। अभी उसका कोई विभाजन देश में नहीं हुआ है। अब चलते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में, कुछ बेसिक ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी होती है। मतलब विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करता है और उसकी कोणीय दूरी जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, तो इस तरह से 1 2 3 4 90 तक जाता है। तो ये उसकी कोणीय दूरी हो गई। तो इस प्रकार अक्षांशों की संख्या जो है कुल मिलाकर 180 हो जाती है, 181 सॉरी। 2 अक्षांश रेखाओं या वृत्त के बीच की दूरी सदैव समान होती है। आपने पिक्चर देखा था, शुरुआत में मैंने दिखाया था कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी एकदम इक्वल होती है, इसलिए ये समानांतर होते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी फिक्स होती है, ये सदैव 111 किलोमीटर होती है। चाहे कहीं से भी 2 ले लें, 23 डिग्री 24 डिग्री तो 111 किलोमीटर, 26 डिग्री 27 डिग्री तो 111 किलोमीटर, ये सदैव इक्वल डिस्टेंस है। तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री कहा जाता है और उसके बाद 90 डिग्री हो जाता है हमारा ध्रुव। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 181 अक्षांश होते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने के पर अक्षांश रेखाओं या वृत्त का आकार घटता जाता है और ध्रुव पर 0 हो जाता है। देख रहे हैं कि वृत्त का आकार छोटा होता जाता है, पिक्चर में आपने देखा था, और फिर ध्रुव पे जाकर वो एक डॉट हो जाता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। वास्तव में अक्षांश जो वृत्त होते हैं वो 179 होते हैं और 2 डॉट होता है, मतलब बिंदु, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश किसी स्थान के तापमान का सूचक है। मतलब अक्षांश अगर कोई हमें बताता है कि मेरा जो देश है वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है, कोई कहता है मेरा देश जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है, कोई कहता है मेरा देश जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो हम बता सकते हैं कि कहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, कहाँ का तापमान कम होगा, जो वार्षिक तापमान की हम बात करते हैं। तो यही है कि अक्षांश के आधार पर ही पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में विभाजित किया जाता है, ताप क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, जो कि हम लोग अलग से इस पर एक वीडियो में बनाऊंगा, जो आपको मैं बताऊंगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो कि एक बिंदु के समान होती है को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो कि एक बिंदु के ही समान होती है को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 0 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को
रेखा को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस मेजर अक्षांश रेखा पर कौन सा देश स्थित है। मतलब 3 मेजर आपके हो गए, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो फ्रेंड्स, इस पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कंप्लीट जो है तीनों का जिक्र किया गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे उत्तर में देखिए लिखा हुआ है, और फिर मध्य में इक्वेटर विषुवत रेखा, और दक्षिण में आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको देखने से ही पता चल जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। उसी प्रकार इक्वेटर की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, एकलौता महाद्वीप अफ्रीका है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, तो वो है अफ्रीका। थोड़ा इसको और विस्तार से देखते हैं। ये एक ऐसा मैप है जिसमें यह दिखाया गया है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं और विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो वे देश जो कर्क रेखा पर स्थित है उसको ब्लू रंग से दर्शाया गया है, वह देश जो कि विषुवत रेखा पर स्थित है उसको रेड रंग से दर्शाया गया है, रेड कलर से दर्शाया गया है, और जो देश आपके मकर रेखा पर स्थित है उसको ग्रीन से दर्शाया गया है। तो इसको और विस्तार से देखते हैं हम लोग। कंट्रीज लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, क्षेत्र स्थित है, उसके बारे में एक सामान्य परिचय। कर्क रेखा कुल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कुल 17 देशों से होकर गुजरती है, और साथ ही साथ यह प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, हिंद महासागर एवं ताइवान स्टेट से होकर गुजरती है। अगला टॉपिक है कि कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये 2 देशों से होकर गुजरती है, मैक्सिको एंड द बहामास। तो मैप में आपने देख रहा जहाँ पर रेड कलर का एक लाइन दिख रहा है, वहीं पर एक तरफ मैक्सिको है और दूसरे तरफ बहामास स्थित है। अगला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका के किन देशों से होकर गुजरती है। तो 7 देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए वो रेड लाइन है, उसी के जस्ट जो है वो 7 देशों के ऊपर मैंने क्रॉस किया है, खींचा है। तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। पहले वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया एंड इजिप्ट, जिसको मिस्र भी कहा जाता है, इन 7 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला एशिया के 8 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये भी एक खींचा है मैंने एक लाइन रेड कलर से। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एवं ताइवान, कुल 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रकार कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों के 17 देशों से होकर गुजरती है। ये एक पिक्चर है जिसके माध्यम से उन देशों को दर्शाया गया है जो कि इक्वेटर पर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है। चलिए इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले इक्वेटर के बारे में जानिए कि विषुवत रेखा कुल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है तथा 13 देशों से होकर गुजरती है, और साथ ही साथ यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। अब देखते हैं हम लोग कि पहला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर ये विषुवत रेखा गुजरती है, इक्वेटर क्रॉस करती है। तो उसके ऊपर मैंने रेड ड्रॉ कर दिया है, लाइन खींच दिया मैंने। तो 3 देश कौन कौन है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका के 7 देशों से होकर यह गुजरती है इक्वेटर विषुवत रेखा। तो एक द्वीपीय राष्ट्र है साओ टोम एंड प्रिंसाइप, नेक्स्ट गैबोन जिसको कहते हैं, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया,
ये 7 देश हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा क्रॉस करती है। एशिया के 3 देशों से होकर इक्वेटर क्रॉस करती है। 3 देश वो हैं मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो कुल 13 देश हो गए जो कि 3 महाद्वीपों में स्थित हैं जहां से ये क्रॉस करती है विषुवत रेखा। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा कुल 3 महाद्वीपों से गुजरती है ना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तथा कुल 10 देशों से होकर यह गुजरती है। और साथ ही साथ यह भी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर यह गुजरती है मकर रेखा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। नक्शा में यह मैंने दिखाया है वो 4 देश। अफ्रीका के 5 देशों से होकर यह गुजरती है मकर रेखा, क्रमानुसार नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर, जो कि एक द्वीपीय राष्ट्र है। तो यहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजरती है, जो कि एक देश का भी दर्जा इसे प्राप्त है और यह महाद्वीप भी है। तो ये इस तरह से कुल 10 देश हो गए जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है। भारत के संदर्भ में भी मैंने 2 पॉइंट्स दिए हैं स्लाइड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में फ्रेंड्स हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो भारत के कुल 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो भारत में स्थित हैं और कर्क रेखा पर स्थित हैं। उसी प्रकार फ्रेंड्स ये पूछे जाते हैं कि वे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मतलब भारतीय मानक देशांतर पर स्थित है। ये मानक देशांतर होता है क्या है? तो फ्रेंड्स प्रत्येक देश का एक या एक से अधिक मानक देशांतर होते हैं जिसके आधार पर लोकल टाइम ज्ञात किया जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा के आधार पर, प्राइम मेरिडियन के आधार पर समय ज्ञात करने के लिए प्रत्येक देश अपना एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड निर्धारित करते हैं। तो भारत का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, जिसके आधार पर हम लोग समय ज्ञात करते हैं। और ये मानक देशांतर जो है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जिसके आधार पर हम लोग समय ज्ञात करते हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारत के मानक समय देशांतर पर स्थित हैं, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड पर स्थित हैं। तो वो 5 देश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आज मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से लैटिट्यूड्स एवं लॉन्गिट्यूड्स के बेसिक जानकारी आपको दिए, साथ ही साथ उस मेजर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पर स्थित जो है कौन कौन से देश हैं, महादेश हैं और भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं वो मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो टॉपिक वाइज जीके सीरीज, तो बिल्कुल कमेंट करें। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पर यदि आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, स्लाइड मुझे तैयार करनी चाहिए, मटेरियल मुझे देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक डालें। मैं निश्चित रूप से अगर मुझे लगेगा कि यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, BSSC, BPSSC या BPSC के लिए, तो निश्चित रूप से उस टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।